हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है ना। इसके 5 केसेस हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे। उनको 1 2 3 4 5 केसेस की तरह से रट्टा लगाने के बजाय हमें क्या याद रखना है। नंबर 1 थिंग कि ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इस रिजर्व का पर्पज है कि अगर इन्वेस्टमेंट में रिवैल्यूएशन पर कोई लॉस हो तो वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा। ठीक है। इसका मतलब अगर लॉस नहीं है या प्रॉफिट है तो ये रिजर्व की जरूरत नहीं है, ये फ्री रिजर्व है, ये पार्टनर्स में बांट दो। अब अगर लॉस इसमें एडजस्ट होना है तो जितना लॉस है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, बाकी जो लॉस बच जाएगा जो इसमें एडजस्ट नहीं होगा वो कहां चला जाएगा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है ना। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स के साथ आपको मेथड्स याद रखने हैं। सो अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। नितिन, रवि एंड सोनू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे डिसाइड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:2:1 फ्रॉम 1 अप्रैल। देयर बैलेंस शीट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000, इन्वेस्टमेंट 5 लाख। मतलब अगर लॉस होता है तो 60,000 तक का लॉस इसमें एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का जो लॉस बचेगा वो रिवैल्यूएशन में जाएगा और प्रॉफिट डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा। ये बेसिक चीज है। ठीक है ना। क्योंकि ये लॉस के लिए बनाया है, तो प्रॉफिट होता है तो वो सीधे रिवैल्यूएशन में जाएगा, और अगर लॉस होता है तो 60,000 तक यहां से एडजस्ट करो, बाकी तब भी रिवैल्यूएशन में जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए हमें केसेस क्या दे रखे हैं। नंबर 1 केस क्या है, नो इन्फॉर्मेशन गिवन। अब अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है, मतलब हमें नहीं बता रखा कि वैल्यू मार्केट में कितनी है हमारी इन्वेस्टमेंट की, तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है। मतलब ये हमारी अजम्पशन हो जाती है कि मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास कोई चेंज नहीं है, मतलब सेम वैल्यू अगर इसकी मार्केट में है, तो ये जो रिजर्व है अब इसका कोई पर्पज नहीं बचा। आपके पास रिजर्व था लॉस को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि अब आपके पास कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो आपके पास ये रिजर्व फ्री रिजर्व हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम सारे पार्टनर्स में उनके एग्जिस्टिंग रेशो में, मतलब ओल्ड रेशो में बांट देंगे। सो नितिन्स कैपिटल अकाउंट, रवि's कैपिटल अकाउंट, सोनू's कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है आपके पास रिजर्व में 60,000 का, तो ये किस रेशो में बढ़ जाएगा, इनकी इक्वल रेशो जो कि इनकी शुरू से चल रही थी, एग्जिस्टिंग रेशो। सो बीइंग द रिजर्व अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in 1:1:1 रेशो, इक्वल रेशो में बांट देंगे। सो 20,000 ईच। ठीक है ना। 1/3 1/3 1/3 इनको मिल जाएगा। ये हो गया आपके पास केस 1। अब सेकेंड केस क्या है, मार्केट वैल्यू है आपके पास 5 लाख। अब अगर मार्केट वैल्यू 5 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी मार्केट वैल्यू है, तो आपके कोई चेंज ही नहीं आया वैल्यू में। मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो जब कोई प्रॉफिट लॉस है ही नहीं, जब लॉस ही नहीं आया, तो लॉस इसके अगेंस्ट मैच करने का क्वेश्चन ही नहीं आता। इसका मतलब आपका सेम रिजर्व जो है वो बच गया, पूरे का पूरा रिजर्व आपके पास बच गया। तो वो सारा आप पार्टनर्स में उनकी एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशो में बांट दोगे 20,000 ईच। तो जब मार्केट वैल्यू बराबर है या नहीं दे रखा, दोनों केसेस में हम सेम वैल्यू मान के प्रॉफिट को बांट देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हमारा थर्ड केस है, मार्केट वैल्यू है 5,36,000। अब चेक करो, बुक्स में वैल्यू 5 लाख, मार्केट में 5,36,000। तो अगर आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई, मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो गई, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, प्रॉफिट। अब इसमें 2 चीजें हो जाती हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे पास आ गया है प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट को कहां लेके जाएंगे,
क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जाता है रिवैल्यूएशन में। तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आया है, अगर इससे प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट होता है। सो अब आप इसको रिवैल्यूएशन में डालो तो क्या इफेक्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से 36,000 से, और ये कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो ये आप रिवैल्यूएशन में डाल देंगे 36,000 बीइंग द इंक्रीज इन वैल्यू ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन में और जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो एंट्रीज कर दोगे, तो क्योंकि हमारे पास और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कोई और एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन तो दिया नहीं है, तो ये मान लेंगे कि यही हमारा फाइनली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट डाला है तो प्रॉफिट ही बचेगा ना, तो इसे आपको क्लोज कर देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट फाइनली क्लोज कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो नितिन्स कैपिटल अकाउंट, रवि's कैपिटल अकाउंट एंड सोनू's कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, इनमें आप इस प्रॉफिट को बांट दोगे और रेशो आपकी क्या होगी, इक्वल, क्योंकि ये ओल्ड रेशो में रहेगा। अब आपने प्रॉफिट तो एडजस्ट कर दिया, रिजर्व तो एज इट इज पड़ा हुआ है, तो रिजर्व का क्या करें। अब क्योंकि हमें रिजर्व रखना नहीं है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में, क्योंकि आपको अब पार्टनरशिप आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो सारे पुराने रिजर्व्स वगैरह सब हटाने हैं, तो इस रिजर्व को आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो ये आप पार्टनर्स में बांट दोगे टू नितिन, रवि एंड सोनूज कैपिटल अकाउंट। तो ये सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा। कितना, पूरा रिजर्व 60,000, 20,000 ईच। अब इसमें ये मिस्टेक मत करना कि आप सोचो कि हम ये सारा प्रॉफिट इकट्ठा जोड़ दे, भाई रिजर्व में 60,000 पहले से था और प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट रिजर्व का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रिजर्व को मेंटेन किस लिए किया था, लॉसेस को कैंसिल करने के लिए, प्रॉफिट भरने के लिए नहीं बनाया है इसको। ठीक है, इसमें से लॉसेस ही कैंसिल होंगे, तो इन्वेस्टमेंट में जब लॉस नहीं है तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के थ्रू जाएगा। और ये रिजर्व क्योंकि बच गया, इसको यूज नहीं करना है, इसका पर्पज नहीं है, तो इसको पार्टनर्स में बांट दो। अब आ जाते हैं हम फोर्थ केस पे। फोर्थ केस क्या है, मार्केट वैल्यू इज 4,55,000। तो अब अगर मार्केट वैल्यू 4,55,000 है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके क्योंकि बुक वैल्यू थी 5 लाख, ठीक है ना। सो अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, इसका मतलब है आपके रिवैल्यूएशन में यहां पे क्या हो रहा है, लॉस। और इस लॉस को हम सीधे रिवैल्यूएशन में नहीं डालते, ऑल्दो मैं बार बार यही कह रही हूं, एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो आप पार्टनर्स में बांटते हो रिवैल्यूएशन के थ्रू। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट होती हैं, लेकिन यहां पे जो लॉस हुआ आपको 45,000 का, ये सीधे रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपने एक रिजर्व बना रखा था, आपने एक जगह पैसा डाल रखा था कि लॉसेस इसमें से एडजस्ट होंगे। तो अब आप चेक करो कि ये लॉस इसमें से एडजस्ट हो सकता है। अब ये 45,000 का लॉस है, आपके पास तो 60,000 पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये लॉस इसमें से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो लॉस इसमें से एडजस्ट कर दो, करने के बाद भी आपके पास 15,000 का प्रॉफिट बच जाएगा। अब वो 15,000 आपका फ्री प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स में बांट देंगे। मान लो आपका लॉस इसमें 4,40,000 वैल्यू होती है और लॉस होता है 60, तब भी ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। बस तब क्या होता, पूरा लॉस एडजस्ट हो जाता और आपके पास कुछ भी नहीं बचता, रिजर्व भी खत्म हो जाता। तो लॉस को एडजस्ट करने के बाद भी अगर रिजर्व बचता है तो वो फ्री रिजर्व है और वो पार्टनर्स में बांटना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें क्लोज करने, ठीक है ना। यूजुअली सारे रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री बोलते हैं। अगर हमें बुक्स को क्लोज नहीं करना होता तो उसे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू करते हैं, वो अभी अलग करेंगे। ठीक है, रिजर्व को क्लोज कर दिया। अब इसके अगेंस्ट आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दो। कितना लॉस हुआ, 45,000 का। तो जब आप इसकी वैल्यू 45,000 कम करोगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी बचेगी, 4,55,000। ठीक है, अब जो 15,000 बच गया वो किसको मिलेगा, हम रिजर्व में नहीं रख सकते क्योंकि हमें सारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अब इसे आप पार्टनर्स में बांट दोगे, नितिन, रवि और सोनू। तो इनके कैपिटल अकाउंट्स में चला जाएगा।
अगर हमें इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी होती तो हम इसे करंट अकाउंट में डाल देते। कितना जाएगा? 15,000 बचा ना, यहीं पे चेक करेंगे। 15,000 बचा तो इक्वल रेशो में 5,000, 5,000, 5,000। सो बीइंग द इन्वेस्टमेंट्स ब्रॉट डाउन टू, इन्वेस्टमेंट्स को ब्रॉट डाउन कर दिया, रिड्यूस कर दिया मार्केट वैल्यू पे, एंड बैलेंस रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये एक सिंपल केस है, ठीक है ना। अब लास्ट केस पे, फिफ्थ केस पे आ जाते हैं। फिफ्थ केस में क्या सिचुएशन है? मार्केट वैल्यू इज 5,15,000। ओके, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 5,15,000। तो आपके पास क्या है? यहां पर प्रॉफिट है। कितना है प्रॉफिट? 15,000 का, ठीक है ना। तो यहां हम किस तरह से एंट्री करेंगे? जैसे हमने केस 3 किया था। प्रॉफिट जब भी होगा, प्रॉफिट हमारा रिवैल्यूएशन में जाएगा और उसको आप पार्टनर्स में बांट दोगे, और रिजर्व पूरे का पूरा आपका बच गया तो वो आप एज इट इज बांट दोगे। अब यहां पर एक केस और मैं ले रही हूं। मान लो मार्केट वैल्यू है 4,10,000, ठीक है। अब क्या होगा? तो केस 5 यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, ये एज केस 3। फर्क क्या है? बस यहां पर प्रॉफिट 36,000 की जगह क्या आ जाएगा? 15,000 से। अब लास्ट केस क्या है? मार्केट वैल्यू है 4,10,000। अब अगर मार्केट वैल्यू 4,10,000 है तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉस। तो जब भी लॉस होता है एसेट्स में, वो लॉस कहां जाता है? हमारा रिवैल्यूएशन में जाता है। बट यहां क्या है? इसके लिए रिजर्व बना रखा है। इस लॉस के लिए, लॉस जब भी होगा वो रिजर्व में जाएगा। तो लॉस के अगेंस्ट रिजर्व कितना है? 60,000। मतलब 60,000 तो तुम लॉस रिजर्व से मैच कर सकते हो, लेकिन मैच करने के बाद आपके पास अभी भी लॉस ही बच रहा है। तो जो लॉस बच गया उसे कहां डालना पड़ेगा? उसे डालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60,000 का। इसके अगेंस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट में जो डिक्लाइन हुआ वो हुआ 90,000 का। तो अभी भी 30 बच गया। तो अब इसे एज अ लॉस हम पार्टनर्स में नहीं बांट सकते, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज शुड गो थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो जाना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, बट क्योंकि हमने इस लॉस के लिए एक अकाउंट पहले से बना रखा था, तो जितना उस रिजर्व से मैच हो गया, बाकी सारा रिवैल्यूएशन में जाएगा। फिर आप रिवैल्यूएशन में और एंट्रीज करोगे अगर कुछ भी दे रखी है, और फाइनली इस लॉस को क्लोज कर दोगे पार्टनर्स के अकाउंट में। सो नितिन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पर कुछ और नहीं है, इसका मतलब सारे का सारा हमारा लॉस बच गया। तो रविस कैपिटल अकाउंट और सोनूस कैपिटल अकाउंट। सो तीनों में आप ये लॉस बांट दोगे। किस रेशो में? रिवैल्यूएशन का लॉस इक्वल, क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग रेशो या जो अब से ओल्ड होने वाली है वो रेशो है इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या है? ये रिजर्व है टू मीट लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होने पर अगर कोई लॉस होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये अकाउंट बनता है। तो ये प्रॉफिट है, लेकिन इसको लॉस के लिए रखा गया है। तो अगर लॉस होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जिन केसेस में लॉस नहीं हो रहा, मतलब आप 4th और 6th केस छोड़ दो, जब ये लॉस नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है? ये सारा रिजर्व एज इट इज हमें पार्टनर्स में बांट देना है। तो चाहे केस 1 हो या केस 2 हो या केस 3 हो या केस 5। जब आपके पास लॉस नहीं है तो ये पूरे का पूरा रिजर्व फ्री है, इसको पार्टनर्स में बांट दिया, ठीक है ना। इसको बांट देंगे। अब बात आती है लॉस की। अगर लॉस है तो क्या करेंगे? लॉस है तो पहले लॉस को इसमें एडजस्ट करना है। अब इसमें एडजस्ट करने के बाद अगर इसमें पैसा बच जाए तो वो फ्री रिजर्व है। जैसे यहां पर 45 का लॉस था, बच गया 15,000, तो वो फ्री है, ये प्रॉफिट बच गया। प्रॉफिट ही तो था ना ये, तो इसे पार्टनर्स में बांट दो। दूसरा इसका केस क्या हो जाता है कि अगर आपका लॉस इससे ज्यादा का है
तो जितना मैच हो सकता है कर दो, बाकी रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के चेंजेस रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट होते हैं। तो यहां भी हम वही कर रहे हैं विद वन एक्सेप्शन कि जब लॉस आएगा तो पहले उसको इस रिजर्व में मैच करेंगे। प्रॉफिट है तो सीधे आपका रिवैल्यूएशन में गया, बट लॉस है तो पहले इसमें मैच कर लो। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो जितना बच गया उसको रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। तो यहां पर आपने रिवैल्यूएशन में बाकी का लॉस डाल दिया। सो ये केसेस हैं आपके इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो इनमें इन केसेस को रटने की बजाय अगेन मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि कर क्या रहे हैं। जो रिजर्व की बात हम कर रहे हैं वो रिजर्व हमने बनाया ही क्यों है। जब आप इस चीज को समझ लोगे कि ये रिजर्व हमने क्यों बनाया है, तो आप उस पर्पस के अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्रीज को भी समझ सकते हो। एक बार समझ लोगे उसके बाद लर्न कर लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के साथ जो आपने चीज याद की होगी ना वो दूर तक जाएगी, आपको भूलेगी नहीं। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि ये 5 केसेस है, इनकी एंट्रीज को रट लो, ये एंट्रीज होती हैं, इसका लॉजिक नहीं पता, फिर कैसे करोगे? क्योंकि हर जगह पे आपके पास 5-5, 10-10 एंट्रीज के सेट होंगे, तो वो मुश्किल हो जाता है। सो इट्स बेटर आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। सो आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू।